नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। विंध्य का रीवा महानगरों की तर्ज पर विकास कर रहा है। नए साल में नई उम्मीदों के साथ रीवा में कई चीजों में बदलाव होगा जो रीवा को विकास की ओर बढ़ाएगा। किसी भी राज्य या शहर में वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत मायने रखती है। रीवा जिले के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को जिस उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था वह उद्देश्य धीरे धीरे कर पूरा हो रहा है और हर बार सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और वहां के डॉक्टर्स एक नया कीर्तिमान रच रहे हैं। विंध्य क्षेत्र और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रीवा में पहली बैलून मिट्रल वॉल्वोटोमी सर्जरी हुई है, जो अपने आप में विंध्य क्षेत्र और रीवा के लिए बड़ी बात है। यह सर्जरी क्या है और कैसे इससे मरीज को आराम मिला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। जिस प्रकार हमारे शरीर के हर अंग की अलग अलग कार्यप्रणाली और प्रक्रियाएं हैं, ठीक उसी तरह मानव हृदय के हर भाग की भी अपनी एक प्रक्रिया है। हमारे हृदय में वॉल्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हार्ट से जुड़ा कोई भी फंक्शन अगर सही तरीके से काम नहीं करता है तो मरीज को बड़ी दिक्कत होती है। रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में हुई बैलून मिट्रल वॉल्वोटोमी यह दर्शाती है कि रीवा में हृदय के मरीजों को बड़ी राहत यहां मिल सकती है। यह प्रोसीजर हृदय के सभी प्रोसीजर में सबसे ज्यादा जटिल होता है। विंध्य क्षेत्र के कई मरीज इस प्रोसीजर के बिना काल के गाल में समा जाते थे, पर अब यह प्रोसीजर सुपर स्पेशलिटी रीवा में शुरू कर दिया गया है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार त्रिपाठी ने कहा कि नए साल की शुरुआत इस जटिल प्रोसीजर से करके और मरीज की तकलीफ दूर करके बहुत संतुष्टि का एहसास हो रहा है। प्रोसीजर के बाद मरीज के घर वालों की आंखों में खुशी के आंसू थे। काफी खुशी हुई कि इस प्रोसीजर के बाद मरीज स्वस्थ है। सर, पिछले दिनों सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पहली बलून मिट्रल वॉल्वोटोमी की गई है। जी जी प्रोसीजर के बारे में बताइए और कितना क्रूशियल होता है, कितना टफ होता है, क्या चैलेंजेस बेसिकली इसमें होते हैं? जी जी बिल्कुल। एक्चुअली में हृदय की एक बीमारी होती है जिसको रूमेटिक हार्ट डिजीज़ बोलते हैं। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में क्या होता है कि एक हार्ट का एक प्रमुख वाल्व होता है मिट्रल वाल्व, वो धीरे धीरे करके सिकुड़ जाता है। वो वाल्व जब सिकुड़ते सिकुड़ते लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर तक पहुंचता है तो पेशेंट को सिम्टम आना स्टार्ट हो जाते हैं। सिम्टम में वो जल्दी थक जाना, बहुत जल्दी सांस फूल जाना, कोई भी काम जो है वो ज़्यादा देर तक ना कर पाना, ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो ऐसे केस में पहले तो दवाइयाँ स्टार्ट करते हैं, लेकिन दवाइयों की लिमिटेशन होती है, वो पूरी तरह से पेशेंट कभी भी ठीक नहीं होता उससे। तो ऐसे केस में जनरली वाल्व को ओपन किया जाता है, लेकिन सर्जरी भी उसका एक ऑप्शन होता है और बैलून के माध्यम से भी उस वाल्व को ओपन किया जा सकता है। तो कुछ पेशेंट जिनमें वाल्व का लीकेज कम होता है और जो वाल्व सिकुड़े होते हैं 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर से कम, तो उसमें बैलून पद्धति से ओपन करना ज़्यादा बेहतर होता है। उसमें पेशेंट को जो बड़ा चीरा लगता है जो हार्ट की सर्जरी का, उससे भी पेशेंट बच जाता है। और उसके बाद बहुत सारी जो दवाइयाँ हैं वाल्व लगने के बाद, वो दवाइयाँ भी इसमें खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सिर्फ बैलून के माध्यम से हम वाल्व को ओपन कर रहे हैं। तो एक्चुअली में ये पेशेंट हमारे पास आई थी, कंचन नाम की पेशेंट, 26 ईयर ओल्ड फीमेल है, 11वीं क्लास की छात्रा है। इसको वो बहुत दिनों से जल्दी थक जाना, जल्दी सांस फूलना, ये सारी प्रॉब्लम्स थी, तो मेरे पास आई इन सिम्टम्स के साथ में। तो मैंने ईसीजी किया, ईसीजी में मुझे डाउट हुआ कि इसका वाल्व सिकुड़ा हो सकता है। इको किया तो इको में वाल्व के लिए बहुत ही ज़्यादा कम था। तो उसके बाद हमने इसको वाल्वोटोमी के लिए प्लान किया। हालांकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है और विंध्य क्षेत्र में आज तक कभी हुआ नहीं था, तो उस चीज़ का हमारे मन में एक डर भी था, क्योंकि प्रोसीजर के टाइम पे भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस इसमें होते हैं। फिर भी हमने उस चैलेंज को लिया, सारे बैलून और बाकी हार्डवेयर मंगाए और सारे कैथ लैब टेक्नीशियंस और सिस्टर्स की मदद से प्रोसीजर बहुत ही सक्सेसफुल हुआ और पेशेंट तो अभी बिल्कुल ठीक है। और ये जिस तरह से प्रोसीजर होता है, जनरली पेरेंट्स जो भी उनके अटेंडर होते हैं उनके मन में भी एक डर होता है। उस बीच में कितना क्रिटिकल रहता है सक्सेसफुली करना, क्योंकि ये प्रोसीजर्स अब तक विंध्य में तो नहीं हुए, बाहर बड़े शहरों में हुए और बहुत सारी ऐसी कैजुअलिटीज तो हो चुकी होंगी ये प्रोसीजर ना हो पाने के कारण पहले। बिल्कुल। एक्चुअली में जब मैं रीवा आया था तो उस समय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ भी नहीं था।
कुछ दिन बाद ओपीडी जब स्टार्ट हुई तो मैंने एक रजिस्टर में नाम लिखना स्टार्ट किया ऐसे पेशेंट्स का जिनमें बैलून मिट्रल वाल्वोटोमी की ज़रूरत है। तो अभी जब प्लान किया प्रोसीजर करने का तो मैंने उन सारे पेशेंट्स को फ़ोन करना स्टार्ट किया, तो उनमें से आधे पेशेंट की तो डेथ हो चुकी थी प्रोसीजर ना होने की वजह से। कुछ पेशेंट जो है वो बाहर बड़े शहरों में जाके अपने प्रोसीजर करा चुके थे और कुछ पेशेंट बचे हुए थे जिनको अभी भी सांस फूलना, जल्दी थक जाना, ये सारे सिम्टम्स थे। तो कुल मिला के विंध्य रीजन में ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो प्रोसीजर ना होने की वजह से उनकी असामयिक मृत्यु हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो। प्रोसीजर की कमी की वजह से जो पेशेंट्स की डेथ होती है तो ये इन सब से बचाया जा सकता है बैलून मिट्रल वाल्वोटोमी के माध्यम से। अच्छा, प्रोसीजर के बाद कोई रिस्क तो नहीं रहता अगर प्रॉपर हो गया तो? नहीं, प्रोसीजर के बाद तो ऐसे कोई रिस्क नहीं होता है। कुछ पेशेंट के वाल्व अगर बहुत ज़्यादा कैल्सिफाइड हैं या बहुत ज़्यादा उस वाल्व में बहुत ज़्यादा थिकनिंग है तो कुछ केसेस में वाल्व का लीकेज होने की संभावना रहती है, लेकिन वो कुछ ही केसेस में होती है। अगर ऐसा होता भी है तो फिर फ्यूचर में सर्जरी का भी ऑप्शन होता है, सर्जरी के माध्यम से भी वाल्व डाला जा सकता है। हम सभी जानते हैं कि पहले हृदय के मरीजों को इलाज के लिए बड़े बड़े महानगरों में जाना पड़ता था, लेकिन अब रीवा में वह तमाम सुविधाएं और उपचार शुरू हो रहे हैं जिससे हृदय के मरीजों को बड़ी राहत मिल रही है। जानकारी के अनुसार इसके पहले भी कई ऐसे प्रोसीजर रीवा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में किए गए हैं जिन्होंने कीर्तिमान हासिल किया है। नया साल नई चुनौतियों के साथ आया है और इन चुनौतियों का सामना कर यकीनन रीवा नई बुलंदियों को हासिल करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।